जी। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं, अब उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर से वही सवाल पूछा है कि जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी ग्रुप में लगाया जा रहा है, अडानी के शेयरों में लगाया जा रहा है। आखिरकार क्यों जनता के साथ इतना बड़ा छलावा किया जा रहा है, ये सवाल एक बार फिर से राहुल गांधी ने पूछा। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी डरे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जो जिनके परिवार में डर बहुत भरा हुआ है और जिनकी पार्टी में डर भरा हुआ है, उन्हें वैसे ही दिख रहे हैं। सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जिस भ्रष्टाचार की सरकार से होकर के आए हैं, उन्हें हर जगह सब कुछ वैसा ही दिखता है। लेकिन मैं जहां तक बता दूं कि आप अडानी का विषय लेकर के आते हैं। अडानी के विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जांच चल रही है। देश की सर्वोच्च अदालत अपनी निगरानी में उसमें जांच कर रही है और मुझे लगता नहीं है उसके बाद किसी भी प्रकार का विषय रह जाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी फेलियर नेता हैं। नेता के रूप में एक अच्छे एंटरटेनर हो सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन नेता के रूप में पूर्णतः फेल हो चुके हैं राहुल गांधी। ये बार बार देखने को मिलता है, चाहे चुनाव के माध्यम से हो, चाहे पार्टी को मैनेज करने के माध्यम से हो। दोनों ही तरीके से राहुल गांधी ना मुद्दों की आधारित राजनीति कर पा रहे हैं, ना अपनी पार्टी को एक सूत्र में पिरो करके इकट्ठा रख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस अपने नेता के रूप में जब तक स्वीकार करती रहेगी, ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों से ये देश दो चार होता रहेगा। क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य है, देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के बाद उसके पास आज नेतृत्व का इतना बड़ा अभाव है कि राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं उपलब्ध हो पा रहा है जो जिसे कांग्रेस की कमान जिम्मेदारी के साथ दी जा सके। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज इस देश के लिए। मैं तो इसे देश से भी जोड़ करके देखता हूं, क्योंकि सबसे बड़े विपक्षी दल हैं आज इस देश में कांग्रेस के रूप में। खैर, अडानी के ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कोई विषय रह नहीं जाता है। आप कह रहे हैं ईपीएफ का पैसा अडानी की कंपनियों में लगा है, बिल्कुल लगा है, क्योंकि ईपीएफ अडानी की कंपनी में पैसा नहीं लगा है। ये भी बताइए पूरे देश को कि निफ्टी में रजिस्टर्ड कंपनियों में ईपीएफ पैसा लगाता है और निफ्टी में रजिस्टर्ड अडानी की जो 2 कंपनियां हैं उनमें भी पैसा लगा है। क्या केवल अडानी की कंपनियों में पैसा लगा है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के लोग जब चर्चा करते हैं, इस देश को गुमराह करने की बात करते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये देश पढ़े लिखों का देश है। ये 70 का भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को सारी चीजों को संज्ञान में लेकर के स्टेटमेंट देना चाहिए और जग हसाई जैसे मुद्दों से बचना चाहिए। आप कोर्ट में माफी मांगने पे विवश हो जाते हैं, आप जनता के बीच जाएंगे तो ऐसे उल जलूल बयान देंगे। ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए कांग्रेस को। और जहां तक अडानी की बात रही है, तो अडानी के ऊपर ऑलरेडी जांच चल रही है। अभी हमारे सोशलिस्ट पैनलिस्ट ने भी बताया कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जहां भी उनके इन्वेस्टमेंट हो, वहां की सरकारें हो, वहां के जो एजेंसियां हैं वो भी जांच कर रही हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला ले लिया और आप उस पे हाय तौबा मचाने लगे। भाई, एक रिपोर्ट और भी छपी थी कांग्रेस शासनकाल में कि सोनिया गांधी विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला है। कांग्रेस के नेताओं से पूछ लीजिए कि जरा वो किस तरीके से चौथी अमीर महिला बनी थी, ये बताएं पूरे इस देश को। क्या बताएंगे? तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे विषयों को राजनीतिक आधार के रूप में नहीं देखना चाहिए। बड़े परिप्रेक्ष्य में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने, एक राजनीतिक दल होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए। राजनीतिक एंटरटेनमेंट तो आप कभी भी कर सकते हैं, तो राजनीतिक एंटरटेनमेंट के लिए आप मुद्दे मत उठाइए। आपने कहा कि कांग्रेस किसी भी केस से डरने वाली नहीं। विकास जी, आखिरकार जब बार बार अनिल जी का कहना है कि कांग्रेस किसी भी केस से डरने वाली नहीं, उनका प्रदर्शन लगातार जनता के हित के लिए है, फिर आप कहते हैं कि कांग्रेस जनता के बारे में नहीं सोच रही है, राहुल गांधी राजनीतिक एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया जी। अगर ये जनता के लिए है और राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है, तो मुझे केवल इतना बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में माफी क्यों मांगी थी? अभी बता दें मुझे। कांग्रेस के साथ पूछ से जवाब दीजिएगा। स्नेहा जी सुनेंगी, आपको भी सुनेंगी। स्नेहा जी इनसे पूछ लीजिएगा कि आखिर फिर सुप्रीम कोर्ट में माफी क्यों मांगी थी? इतने बड़े देशभक्त हैं और देश के लिए सोचने वाली पार्टी के नेता हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में माफी काहे मांगी थी, ये अभी बताएंगे इस देश को। दूसरी चीज स्नेहा जी,
कांग्रेस के लोगों को बहुत हद तक एक फोबिया हो गया है और जिसका नाम है मोदी फोबिया। सुबह उठते हैं तो मोदी फोबिया से ग्रसित आदमी अडानी की गोली लेने का प्रयास करते हैं, कभी राफेल की गोली का ट्रीटमेंट लेते हैं और कभी तमाम तरीके के प्रोपोगंडा का ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो मोदी फोबिया है वो सच से दूर होता है। आप सच का अनुसरण कर लीजिए, मोदी फोबिया अपने आप दूर हो जाएगा। जितनी भी आप गलत दवाइयां खाएंगे तो आपको उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखें कांग्रेस के लोग, और अगर ध्यान रखेंगे तो उनके लिए मुझे लगता है भविष्य ज्यादा अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज, अभी एक बात कही हिस्से लेने को लेकर कि राहुल गांधी जी की जो याचिका गुजरात में पड़ी थी जिसपे उनकी सदस्यता गई है, उस पे याची ने हिस्से क्यों लिया? मुझे लगता है कि बड़ी हैरत होती है। बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं अनिल जी आपकी पार्टी में, जरा पूछ लीजिए कि क्या याचिकाकर्ता का ये नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अपनी याचिका पर हिस्से ले सकता है कि नहीं ले सकता है? अगर वो उसका अधिकार है तो मुझे लगता है कि इस पर बात करने से पहले कांग्रेस को स्वयं में आत्ममंथन कर लेना चाहिए। ये उसका विवेक है, वो इससे लेता है कि नहीं लेता है, क्यों लेता है, इससे क्या लेना देना है। कल को आप कह देंगे कि जज ने फैसला ही क्यों दे दिया, तो सवाल देने मात्र कुछ नहीं हो जाएगा। रुक जाइए अनिल भाई साहब, रुक जाइए, धैर्य से। आप कल को कोई भी सवाल उठा सकते हैं। स्नेहा जी, बहुत संजीदगी का विषय है। जनता ने इनकी एक फ्लॉप यात्रा का एंटरटेनमेंट झेला है, और जब वो यात्रा इनकी विशुद्ध रूप से फ्लॉप हो गई तब राहुल गांधी ने एक प्रोपोगंडा रचा और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप विदेश में जाकर के देश की बदनामी कराने तक से नहीं चूके। क्यों भाई? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बात आप अपनी 3700 किलोमीटर की यात्रा में नहीं कह पाए, जो बात आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की मीडिया के सामने नहीं कह पाए, वो बात आपको देश की सीमाओं के बाहर जाकर के विदेश में कहने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने घूम घूम कर करी देश भर में, लेकिन तब आपको वो सारी बातें याद नहीं आई। स्नेहा जी, मुझे लगता है कि देश को गुमराह करना कांग्रेस बंद करे, क्योंकि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश आज जान चुका है। और तथ्य ये बताते हैं कि कांग्रेस के पास आज मुद्दा नहीं है। नीति, नियत और नेतृत्व तीनों कांग्रेस से नदारद हैं। आज राहुल गांधी 3 बार माफी मांग चुके हैं। आप उस विषय को भटकाना चाहते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि राहुल गांधी अगर ओबीसी समाज से जो है इसी बात को लेकर आते हैं, अगर राहुल गांधी माफी मांगे, मोदी जी से माफी बता दूं आपके जनता पार्टी नेताओं ने कितनी बार अंग्रेजों से माफी मांगी है। राहुल जी ने अगर देश की लोकतंत्र को नकल बनाकर आप लोगों ने चोर मौके क्यों नहीं जनता करना चाहते, जनता के सामने आंदोलन में कूदे हैं, लोकतंत्र को खतरे की बात राहुल जी ने हर बार कूदे हैं और करते हैं। आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में कितने राज्यों में, कितने देशों में बात कही, 2016 में किसके देश में कही, मैं आपको डिटेल बता दूं। 1 मिनट का समय मैं बताता हूँ आपको। बताइए श्रीमान जी। सीनियर जर्नलिस्ट है और हमारे विकास भाई भी हमारे विद्वान व्यक्ति है। जैसे ही कोई भी जनहित का मामला उठाया जाता, जन आंदोलन की प्रक्रिया के तहत कोई भी धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये सामान्य प्रक्रिया है और धारा 144 ऐसे लागू कर दी जाती है जैसे अपराधी के लिए रोकने का काम किया जाता। आज के लोकतंत्र में समय का अभाव, जल्दी से आपके सवाल का जवाब विकास जी से लेते हैं। विकास जी, पूर्ण रूप से जिम्मेदार है वर्तमान सरकार। ठीक है अनिल जी विकास जी से जवाब लेते हैं। विकास जी, 1 मिनट के अंदर जल्दी से मुद्दे पे जवाब दीजिए। अनिल जी ने बड़ा सवाल पूछा आपसे। स्नेहा जी, 2-3 चीजें मैं खत्म करूंगा 1 मिनट से पहले। पहली चीज मुझे ये बता दें कांग्रेस के साथी कि अभी इन्होंने राहुल गांधी जी की परिवार बचाओ जो आंदोलन इन्होंने चलाया था, कितने मुकदमे दर्ज हुए और कहां इन्हें समस्या आई, कहां 144 लगी मिली, ये अभी बताएंगे। जो जनता के मुद्दों पर इन्हें 144 लगी मिल जाती है और जब परिवार बचाओ आंदोलन चलाना होता है तो इन्हें 144 कहीं नहीं मिलती है। दूसरी चीज स्नेहा जी, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। एक सेकंड आप देखिए अनिल जी प्लीज जी, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। राहुल गांधी के नेतृत्व पर अगर सबसे पहले किसी ने सवाल उठाया है तो वो कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया है, और इस बात की तस्दीक अनिल जी स्वयं कर देंगे अभी। दूसरी चीज,
आप एक बात मुझे बताइए, अभी इनकी मोहतरमा जो जिन्हें नेता प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने, मैं अपने सम्मानित दूसरे प्रवक्ता को भी मैं करेक्ट करूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा इस देश के प्रधानमंत्री। तो प्रियंका गांधी मुझे बताएं, उन्होंने अपने उस भाषण में इस देश का जिक्र, इस देश का, आप बहुत कोट करिएगा इसमें अजी, ये शब्द बहुत गंदा है और ये दिखाता है उस व्यक्ति की मानसिकता को जो इस देश की बेटी है। मुझे ये कहने में बड़ा शर्म आती है कि वो इस देश की बेटी है और वो कहती है इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की जनता, इस देश का नेता। तो वो इस देश जैसे शब्दों का इस्तेमाल जब अपने वक्तव्यों में करती है तो जनता उन्हें संदेह की नजरों से देखती है। प्रियंका गांधी को ये बताना चाहिए कि वो किस देश से आई है, क्या वो भारत की नहीं है, ये प्रियंका गांधी को बताना चाहिए। वो किस देश की नागरिक हैं ये बताएं इस देश को, क्या वो इटली की नागरिक हैं या प्रियंका गांधी इटली की नागरिक हैं? ये तो आपकी बात को ध्यान में देने जा रहा हूं, सुन लीजिए, के प्रधानमंत्री ये 2016 में कहा है कि वो किस देश नहीं पता। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।